हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एसी और डीसी में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, मतलब एसी और डीसी बिजली में अंतर क्या होता है। तो आपने सुना होगा इसमें एसी बिजली है, इसमें डीसी बिजली है। एसी बिजली और डीसी बिजली में हम बताते हैं। तो एसी और डीसी के बारे में पहले मैं बता दूं, ये है एसी और ये है डीसी। तो एसी का पूरा नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, एल ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और इसका नाम है डीसी, डायरेक्ट करंट। यानी इसको प्रत्यक्ष धारा भी बोलते हैं हिंदी में। प्रत्यक्ष धारा या दिष्ट धारा। इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता क्या है, पहले मैं बता दूं। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जो हमारे घरों में बिजली ज्यादातर चलती है, उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट होता है इस तरीके से, यूं चलता है। ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल वाइज चलता है। जैसे पहले ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, नीचे आया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आया, यहां तक पॉइंट गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये इस तरीके की मोड़दार जो साइकिलिंग वाइज होती है उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इस तरीके से जो चलती है। ठीक है। और ये करंट कैसा होता है, ये करंट होता है इस तरीके से, यो सीधा सीधा चलता है। ठीक है। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं प्रत्यावर्ती, यानी टेढ़ी मेढ़ी साइकिल वाइज चलता है। ठीक है। और प्रत्यक्ष धारा क्या, सीधा चलता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट ये होता है। ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में कहते हैं इसको आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। इसकी जो आवृत्ति होती है 50 से 60 होती है। 50 से 60 ज्यादातर होती है, हमारे भारत में 50 होती है। तो इसका 50 के आवृत्ति का क्या मतलब है, जो ऊपर और नीचे जो चलती है साइकिलें, ये 50 बार अप होती है और 50 बार डाउन होती है। जैसे 50 बार ये अप हो गई और 50 बार ये डाउन हो गई। तो 50 बार ऊपर नीचे अप डाउन होती है। ठीक है। जैसे हमारे घरों में बल्ब जलता है ना, तो 50 हर्ट्ज पर जलता है। इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं, HZ, हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे जो घरों में ट्यूबलाइट बल्ब है वो 50 बार अप और डाउन होता है प्रति सेकंड। ये जो होता है वो पर सेकंड, एक सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे होता है। तो हमारे घरों में जो लाइट होती है ना, बल्ब ट्यूबलाइट, तो 50 एक सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे हो जाता है, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बल्ब है ना, लिप 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 ऐसे डिम 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 करते होंगे, टिम 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 कर तरीके से। तो उसकी आवृत्ति धीमी हो जाती है। तो वही होता है। तो एक सेकंड में 50 से 60 बार अप डाउन होता है। इस तरीके से अप, इस तरीके से डाउन। एक बार प्लस में जाती है और एक बार माइनस में जाती है। ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसकी प्रत्यक्ष धारा की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट ज्यादातर घरों में पाई जाती है। जैसे हमने देखा है कि ज्यादातर घरों में, कहीं कहीं फैक्ट्री में, घरों में ये ज्यादातर लाइट पाई जाती है। हमारे भारत में एसी करंट पाया जाता है जो कि 220 से और 240 वोल्टेज तक होता है इंडिया में ज्यादातर। ठीक है। और ये डीसी जो करंट कहाँ होता है, वो बैटरियों में होता है। जैसे किसी भी तरह की बैटरी ले लो आप, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है। ठीक है। और इन्वर्टर की वो बैटरी होती है, और मोटरसाइकिल की जो बैटरी होती है, मोटरसाइकिल की बैटरी। ठीक है। मोटरसाइकिल की बैटरी होती है। ये बैटरी में क्या है कि ये डीसी करंट होता है, बैटरियों में डीसी करंट होता है। और जो हमारे घरों में जो ज्यादातर लाइट होती है वो एसी करंट होती है। जैसे केबल
आती है, गवर्नमेंट जो केबल लगा देती है खंभा गाड़ के, उसमें एसी करंट होता है। और उस एसी करंट से हम क्या करते हैं, बैटरी में, इन्वर्टर में सेविंग करते हैं, उसको डीसी करंट में करते हैं। ठीक है, एसी करंट में क्या होता है, एसी में फेस और न्यूट्रल होता है। आपने देखा होगा एसी करंट में दो तार निकले होते हैं, एक फेस का होता है हरा वाला और न्यूट्रल का एक काला वाला होता है। तो फेस और न्यूट्रल होता है इसमें, फेस एंड न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल होता है। और डीसी करंट में क्या होता है, एक प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होगा तो ये प्लस प्लस में जाता रहेगा, अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस में जाता रहेगा। आपने बैटरी में ज्यादातर देखा होगा एक छोर पर प्लस होता है और दूसरे पे माइनस होता है, आपने बैटरियों में ज्यादातर देखा होगा। तो वो डीसी करंट होता है बैटरी वगैरह। ठीक है, प्लस होता है एक पॉइंट माइनस होता है। और एसी में फेस और न्यूट्रल होता है। और एसी बिजली का हम उत्पादन कैसे करते हैं, एसी बिजली का उत्पादन हम ऑल्टरनेटर के द्वारा करते हैं, जो कि एक मशीन होती है एसी बिजली की, वो ऑल्टरनेटर के द्वारा उसको एसी बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑल्टरनेटर होता है, ऑल्टरनेटर द्वारा हम इसको उत्पादन करते हैं। और इसका क्या है, डीसी करंट का, इस डीसी करंट को एसी से डीसी में बनाया जाता है। जैसे किससे बनाया जाता है, वो है जनरेटर, जनरेटर या डायनामो से, डायनामो, जनरेटर या डायनामो से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो एसी करंट को ऑल्टरनेटर के द्वारा उत्पादित किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, और जनरेटर या डायनामो से हम डीसी करंट को बनाते हैं। ठीक है, एसी बिजली को हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। और डीसी बिजली को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर मतलब जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एसी बिजली को स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं, एसी बिजली डायरेक्ट हमारे मेन ट्रांसफार्मर से आती है और इसको स्टोर नहीं कर सकते। एसी बिजली को हम डीसी के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने एसी बिजली हमारे घरों में आती है, उसको हम बैटरियों में डीसी के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरियों में क्या है, वो एसी बिजली ही होती है, लेकिन इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है, एसी बिजली को हम 33,000 वोल्ट तक पैदा कर सकते हैं। इसको जो एसी बिजली को हम जो पैदा करते हैं वो 33,000 वोल्ट तक पैदा कर सकते हैं। कितना, 33,000 वोल्ट तक पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कहा, सिर्फ इसको 650 वोल्ट तक पैदा कर सकते हैं, 650 वोल्ट, इसके वोल्ट 650 वोल्ट तक हम इसको पैदा कर सकते हैं और इसको 33,000 वोल्ट तक पैदा कर सकते हैं। तभी तो ये 33,000 वोल्ट तक, ये ज्यादा खतरनाक होती है, डेंजर होती है ये वाली लाइट, जो एक ही बार लगने में डेंजर होती है, खत्म हो जाता है आदमी और कुछ सेकंड में। ठीक है, लेकिन इसका करंट नॉर्मली होता है और ज्यादा खतरनाक नहीं होती है, लेकिन अगर खतरनाक होती है तो सिर्फ हमारी उंगलियां चिपकती हैं। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। और यहां डीसी को एसी बिजली में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा इन्वर्टर जो लगा रहता है उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक रेक्टिफायर होता है, एक इन्वर्टर होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी बिजली जो नॉर्मल लाइट घर से बाहर खंबे से या किसी से आ रही होती है, उसको रेक्टिफायर क्या करता है, एसी बिजली को डीसी बिजली में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जमा कर लेता है। ठीक है, डीसी बिजली में वो बैटरी में, इन्वर्टर में जमा हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक इन्वर्टर हमारे पास रखा रहता है, उसमें जमा करता जाता है, वो डीसी बिजली को इन्वर्टर में जमा करता जाता है। अब एक होता है इन्वर्टर, आपने देखा वो मशीन होती है इन्वर्टर, वो क्या करता है, जो इन्वर्टर में लाइट आ जाती है डीसी वाली जो एसी से डीसी में चेंज हुई है, वो क्या करता है, जैसे लाइट चली जाती है बाई चांस, तो वो क्या करता है, अब इन्वर्टर जो लगा रहता है वो डीसी बिजली को एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर में लाइट फैलाता है। ठीक है, तो दो चीजें होती है उसमें, वो रेक्टिफायर और इन्वर्टर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी से डीसी में चेंज करता है,
और इन्वर्टर क्या करता है, जो बैटरी में लाइट जमा करता है डीसी वाली लाइट, वो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी लाइट को एसी लाइट में चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि घरों में लाइट आ जाती है तो चेंजिंग के लिए क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो रेक्टिफायर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, डायोड। एसी बिजली को हम कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं, कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं, इसके दूर तक ले जा सकते हैं एसी बिजली को, और वहां पर जो प्रोड्यूस होती है बिजली कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको दूर तक नहीं ले जा सकते, दूर तक नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि इसको दूर तक ले जाने में बिजली बहुत ज्यादा खर्च होती है। ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको अगर बचत करेंगे तो बिजली बहुत ज्यादा खर्च होती है, जो कि लॉस में जाती है। ठीक है, इसको हाई वोल्टेज, इस बिजली को हम हाई और लो भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम इसको हाई और लो भी कर सकते हैं एसी बिजली को। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो लाइट आती है, हमारे खंबे के या कहीं एक जगह पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, जो 11,000 की बिजली आती है, उस बिजली को हम लो करके गवर्नमेंट हमको देती है, जिससे कि ज्यादा वोल्टेज ना आए हमारे घर में। ठीक है, नॉर्मल आए। तो इस डीसी बिजली में क्या होता है, इसको हाई लो नहीं कर सकते हैं, इसको हाई एंड लो नहीं कर सकते। ठीक है, इसको दूर तक ले जाया जा सकता है, इसको दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है। इसको हाई और लो कर सकते हैं एसी बिजली को, और डीसी बिजली को हाई और लो नहीं कर सकते। ठीक है, एसी बिजली से क्या है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी लाइट को हम किसी भी मशीन को चला सकते हैं। लेकिन इस बिजली से क्या है, सिर्फ ये 650 वोल्टेज तक पैदा की जा सकती है, तो इसको सिर्फ छोटी मशीनों पर ही चलाया जा सकता है, ज्यादा बड़ी मशीनों पर नहीं चलाया जा सकता। जैसे बैटरी चल जाती है, छोटी मशीन 650 वोल्ट तक चला सकते हैं। ठीक है, तो इसको छोटी मशीनों में ही चला सकते हैं, छोटी मशीन ही चला सकते हैं। ठीक है, और एसी बिजली के द्वारा क्या है, हमारा छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बिजली को हम किसी भी मशीन को चला सकते हैं। ठीक है, एसी बिजली का उपयोग हम टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी में करते हैं। ठीक है, एसी का। ठीक है, और डीसी का हम किसी किसी में जैसे बैटरी में कर सकते हैं, स्टोर करके इसका भी इस्तेमाल हम बैटरियों में कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होती है, मोटरसाइकिल होती है, उनमें स्टोर करके किया जा सकता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, इसको ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बड़े मशीनों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी एसी और डीसी बिजली की? तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, तो जय हिंद, नमस्कार।